नमस्कार दोस्तों, मैं शांतनु यश आप सब लोगों के सामने एक मुद्दा लेके उपस्थित हुआ हूँ। इशूज़ है जो कि आप देखेंगे इकोनॉमी के पेपर से संबंधित, अगर अर्थ व्यवस्था के पेपर से संबंधित चीज़ों को देखेंगे तो वो पेपर जीएस इकोनॉमी से संबंधित है। तो जीएस इकोनॉमी से संबंधित जिसे कहते हैं मोनोपोली, एकाधिकार। अभी एकाधिकार का नया ही इशू इंडिगो एयरलाइंस में देखा गया। डीजीसीए की बातें देखी गई। डीजीसीए ने कहा था उस इशू पे कि ऐसा है कि हम जो है इतने दिन के बाद जो है छुट्टी, जो उनकी लीव थी टाइम आवर्स बढ़ाने की, किनकी टाइम आवर्स बढ़ाने की, तो बड़ा इशू है। उनका टाइम, जिनका टाइम आवर्स बढ़ाना था वो थे एविएशन। जो एविएशन जो चालक थे, जो ड्राइवर थे चलाने वाले एविएशन में, उनके टाइम आवर्स, जो लीविंग की टाइम आवर्स थी, उनको बढ़ाने की बात हो रही थी। तो उसी पर हालिया में अभी इशू ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मुहर लगा दी थी कि हाँ, कि ऐसा है कि जो क्रू मेंबर्स जो चलाते हैं एविएशन में, प्लेन में, उनको जो है उनकी टाइमिंग जो होती है, रेस्टिंग टाइमिंग को बढ़ाया जाएगा। तो ये मुहर लग चुका हुआ था, लेकिन इसको जब अप्लाई होना था, लागू होना था, वास्तव में तो लागू हुआ नहीं फिर जब अप्लाई होना था इसको, ठीक है। तो ये अप्लाई उस समय ना होकर 6 महीना और बढ़ गया, क्योंकि वास्तव में यहाँ पे मोनोपोली किसका था? इंडिगो का था। 60% से ज़्यादा जब किसी भी कंपनी का मोनोपोली होगा तो वो उस किसी भी व्यवस्था, किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए वो खतरा उत्पन्न कर देता है। खतरा उत्पन्न करने का मुख्य कारण ये होता है कि अब जब किसी एक पर आप भरोसा करोगे तो कहीं ना कहीं उस इंस्टीट्यूट को चलाने में भी तो सही है कि आप चला भी अच्छे से सकते हो। चला इसलिए पढ़ सकते हो कि आपको 10 लोगों के पास बैठ के मीटिंग उसकी नहीं करनी पड़ेगी। किसी एक को पर्टिकुलर आप बुला के उससे मीटिंग कर लोगे, जो इश्यूज हैं वहीं सॉल्व कर लोगे। लेकिन समस्या ये है कि जब वो एक इंसान, जब एक इंस्टीट्यूशन, जब एक कंपनी आपको बात, आपका बात मानने के लिए नहीं माने, तब आप मजबूर हो जाओगे। वही कहानी सेम इंडिगो और एयरलाइंस के विषय में हुआ। तो उसको हम देखें तो जो एक अधिकार का हमें झटका मिला कि ढेर सारी फ्लाइट डाइवर्ट की गई, कैंसिल की गई, और लोगों को जहाँ जाना था असुविधाएं हुई। और ये मेन मुद्दा क्रू मेंबर्स का नहीं रहा। अगर क्रू मेंबर्स का मेन मुद्दा होता, मेन इशू होता, तो वो पहले से ही टाइम आवर्स उनके कम थे, वो काम करते थे। लेकिन जब डीजीसीए ने इस पर मोहर लगा दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मोहर लगा दिया था, तो इनको मुख्य मुद्दा ये, इन सब चीज़ों पर ध्यान आकर्षित करते हुए इन सब चीज़ों पर निर्णय लेना चाहिए था कि इनको जो हायर करने थे, पीपल्स को हायर करने थे, और हायर करते तो कहीं ना कहीं इनकी जो है रेवेन्यू ज़्यादा जाता, और रेवेन्यू न जाए इसके लिए इन्होंने हायर ही नहीं किया। अंतोगत्वा एट द एंड ऑफ द टाइम डीजीसीए गवर्नमेंट को अपना जो टाइमिंग हावर्स बढ़ाने के रिलेशन में चीज़ें कहे, बोल रहे थे, उसको वापस लेना पड़ा, और फिर जैसे ही चीज़ें चल रही थी पूर्ववत रूप से वैसे ही आना। तो इन इशू पे हम बात करते हैं, तो देखते हैं तो ये चीज़ें डीजीसीए की तो देखते हैं कि डीजीसी इंडिगो एयरलाइंस का कितना 60% से ज़्यादा इनका शेयर है। और जब किसी का 60% से ज़्यादा शेयर होगा, वही जो अभी मैंने बताया, वही बात कि जब 60% से ज़्यादा शेयर होगा तो मेन मुद्दा क्रू का नहीं था, मेन मुद्दा था वर्कर्स हायरिंग का, वर्कर्स हायरिंग का। अब करे कौन, करेगा कौन? इंडिगो। अगर इंडिगो करेगा तो उस वर्कर के लिए उसको तो रेवेन्यू भी तो चाहिए, रेवेन्यू भी तो चाहिए। रेवेन्यू कहाँ से आएगा? अगर रेवेन्यू उसे चाहिए तो अब उसका खर्च बढ़ जाएगा, स्पेंडिंग
कैपिटल बढ़ेगा और स्पेंडिंग कैपिटल ना बढ़े, इसीलिए अब वो सरकार को या डीजीसीए को उसने खुद मजबूर कर दिया, उसकी नीतिगत ढांचा बनाए हुए में परिवर्तन खुद करने के लिए डीजीसीए ने उनको मजबूर कर दिया, क्योंकि एकाधिकार था। अब इस एकाधिकार से हमें सीख लेनी चाहिए कि कहीं भी कभी माहौल ये भी हो जाता है कि हमें ढेर सारे घाटा भी झेलने पड़ते हैं एकाधिकार, इसलिए मार्केट में कंपटीशन रहे तो उससे हम क्या करते हैं, एक जगह अगर हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हुई तो हम दूसरी जगह से उन ज़रूरतों को पूरा कर लेते हैं। और इससे हमें ये पता चलता है या इससे हमें यह एहसास भी होता है कि मार्केट में कंपटीशन जनरेट करने से कहीं ना कहीं नए नए इनिशिएटिव आते हैं और नए नए आइडियाज़ आते हैं और लोग उसको लेके आगे बढ़ते हैं और इससे डेवलपमेंट का प्रोसेस आगे ही बढ़ता जाता है ना। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें इन चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे देखते हैं थोड़ा ना। फ्लाइट फ्रीज, फ्लाइट फ्रीज, फ्लाइट फ्रीज देख, फ्लाइट फ्रीज सेंटर ऑर्डर्स इंडिगो टू कंप्लीट refunds by the December 7 caps air fares amid flight disruption। अब उसको देखो, गवर्नमेंट को कितना प्रॉब्लम झेलना होगा, कितना घाटा हुआ होगा इस फ्लाइट के रीजन से। ये इशू सोचने का इशू है। और फिर जब मुद्दा खड़ा वहाँ पे होता है कि सरकार भी एक पॉलिसी बना रही है, डीजीसीए भी एक पॉलिसी बना रही है, लेकिन क्यों इंडिगो ने लागू नहीं किया उसको, क्यों सरकार को मजबूर कर दिया? क्या सरकार को इससे सीख लेनी चाहिए? सरकार इससे सीख लेके आगे बढ़े और इससे नए चीज़ों का इनिशिएटिव लाए कि जिससे कि नए नए लोग इसकी ओर आएँ। एकाधिकार जो 60% का, ये तो खत्म होगा। अगर आज इंडिगो ना होता, उनके पास कोई और अवसर होता, कोई और अपॉर्चुनिटी होती, तो क्या सरकार के सामने ये जो इशू आए हैं जिसके लिए वो मानने के लिए मजबूर हुई है, पुनः उसी बैक रास्ते पे आई, क्या आती? नहीं आती ना। समस्या तो यही है। देन आगे देखते हैं। अब देखिए, अब क्या होता है, एफ डी टी एल। अब एफ डी टी एल पर जो है रूल्स जो इशूड हुए थे, रूल्स ये इशूड हुआ था कि किस टाइम में कितना काम करेंगे, किस टाइम में कितना काम करेंगे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंडिंग्स अलाउड इन अ डे वीक और मंथ decided by the FDTL rules. Maximum numbers of takeoffs allowed in a day, week and month. Takeoffs, landings, and every crew members shall be given rest, which will be twice the flight time. अगर कोई भी क्रू मेंबर एक बार में 2 टाइम फ्लाइट कर लिया तो उसे रेस्टिंग टाइम दिया जाएगा। अब उस रेस्टिंग टाइम का मेन इशू था कि जो क्रू मेंबर करेगा तो उसकी टाइम जो पहले थे उस टाइम को बढ़ा दिया गया। मान लो कि 36 आवर्स था, अब उस टाइम को 48 कर लिया। तो अब उस टाइम को जैसे इन्होंने बढ़ाया तो दिक्कत समस्या ये आने लगी कि जो पहले से क्रू मेंबर उपस्थित होते थे, द प्रेजेंट ऑफ द बिफोर ऑफ द टाइम, तो रीज़न उसका ये होता था कि वो चीज़ें जो प्रक्रियाएं चलती थी कार की, वो साधारण रूप से चलती थी। लेकिन जब छुट्टी का ये इस पर मोहर लगा, डीजीसीए ने लगाया इस पर मोहर कि कहा कि सही है, तो अब ये 1 साल के बाद इसको इम्प्लीमेंटेशन इसका करना था। लेकिन कारण ये हुआ कि इंडिगो ने इस पर कार्य नहीं किया और कार्य न करने के कारण डीजीसीए ने इसकी टाइम की जो पीरियड ऑफ टाइम अवधि है उसको बढ़ा दिया। अब 6 महीना और बढ़ा। जैसे ही 6 मंथ और बढ़ा, उसके बाद भी इंडिगो ने
वर्कर्स को हायर नहीं किया। अंतोगत्वा देखा गया पिछले 2 डेज से देखा जा रहा है 7 तारीख को और 6 तारीख को ये सब देखा जा रहा है, तो ढेर सारी फ्लाइटें कैंसिल हो रही हैं। जितने भी लोग इधर से उधर जाने वाले हैं वो बिजी हो गए हैं, मतलब उनको ढेर सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। कारण मेन ये था कि अगर ये वर्कर्स हायर कर लेते तो उनको टाइम पर क्रू मेंबर मिल जाते और फ्लाइट लैंडिंग और टेक ऑफ करने के लिए तैयार होती। लेकिन कारण क्या था उसका कि जब बैठ गए क्रू मेंबर्स तो क्रू मेंबर्स तो रहे नहीं ना। अब क्रू मेंबर्स रहे नहीं और क्रू मेंबर्स की हायरिंग भी नहीं हुई, और जब क्रू मेंबर्स रहे नहीं अर्थात तो वो चले गए लीव पर क्रू मेंबर्स, तो और हायरिंग भी नहीं हुई, तो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अब दूसरे क्रू मेंबर को या तो हायर किए होते और ना हायर करने के कारण अब इन हमारे जो लोग हैं उनको समस्या उठानी पड़ रही है। अब समस्या उठाने इन दो लोगों के मध्य समस्या का मेन उठाने का मतलब अब सरकार और डीजीसीए, गवर्नमेंट और डीजीसीए पर बात आ रही है, क्योंकि दोनों ने जो मोहर लगाया था अब उनको इस मोहर को परिवर्तित करके फिर पूर्ववत अपने निर्णय की ओर न जाकर अपने निर्णय में परिवर्तन, डिसीजन में परिवर्तन करना हुआ। डिसीजन में परिवर्तन क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि इंडिगो ने किसी वर्कर्स को हायर ही नहीं किया। अब डिसीजन में परिवर्तन करके फिर पूरा वही जो समय था, जो समय क्रू मेंबर को 2 फ्लाइट्स के बाद मिलता था वही समय दिया जाएगा। अब यथा उचित फिर वैसी चीजें चलना स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन क्या ये सही है? क्या किसी एक पर निर्भर होना उचित है? क्या हम ऐसे कुछ नवाचार इस पर लाएं कि जिससे कि दूसरे को भी यहाँ पे जगह मिल सके? क्या जो आज स्थिति हुई क्या आगे स्थिति ऐसे ना हो? ये सोचने की बात है और इस पर विचार करना है। तो हमारी सरकार इस पर कुछ ना कुछ करेगी, हम उम्मीद है। तो अब क्या होता है, ये समस्या हुई और समस्याओं के निदान के लिए इनको अब आगे क्या करेंगे चीज़ों को देखते हैं। अब इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा हम देख लेते हैं ना, क्या है। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की ओर देखते हैं, तो जब हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है तो ईयरली कब स्टार्ट होता है? 1900 से 1914 अर्ली बिगिंग द एयरलाइंस हिस्ट्री डिस्क्रिप्टिव। The dreams of flight becomes the reality when Wright brothers made the first control powered flight in 1903. Wright brothers, ठीक है। अब ये 1914 में देखते हैं फर्स्ट टाइम शेड्यूल कॉमर्शियल एयरलाइंस होती है, ठीक है। कमर्शियल एयरलाइंस होती है जैसे कि फ्लोरिडा यूएसए, ठीक है। सेंट पीटर्सबर्ग किसके मध्य एयरलाइन सर्विस स्टार्टेड होती है? बिटवीन द सेंट पीटर्सबर्ग टैम्पा फ्लोरिडा, ठीक है। तो इसके हम देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, और वहीं देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में वर्ल्ड वॉर एंड राइज ऑफ द एविएशन 1914 and 1920. World War first show the how useful of the airplanes and could be especially for the communication and logistics. After war, many pilots and aircrafts became available. In 1920s, company began the regular air mail services. Passenger travel slowly improved with the better aircraft and safety. इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वार में भी चीजें बढ़ी इसको लेकर, और ये जैसे ही बढ़ी तो उससे एविएशन टाइम बढ़ेगा। गोल्डन एज ऑफ द एयरलाइंस कब आया? अब पूछते थे गोल्डन एज ऑफ एयरलाइंस 1930 to 1950 के बीच गोल्डन एज आया एयरलाइंस का। दिस पीरियड नोन एज गोल्डन एज एविएशन में मेजर एडवांसमेंट, बिगर एयरक्राफ्ट, pressurized cabins, higher speed and safety, famous model like Douglas DC-3,
made global air travel possible. Many countries created national airlines during this period. Pan Am USA, Lufthansa, Germany, Air India, India founded 1932 by JRD Tata. भारत में जो एयर इंडिया की स्थापना हुई 1932 में JRD टाटा के द्वारा होती है। जेट एज 1958 से ऑनवर्ड्स तक चली। द लॉन्च ऑफ बोइंग 707 इन 1958 स्टार्टेड द जेट एज jet were faster, more powerful, could fly long distances. अब जेट इंजन जो है अब इसकी लॉन्ग डिस्टेंसेस बढ़ती चली गई और लॉन्ग डिस्टेंसेस बढ़ती गई तो इंटरनेशनल ट्रेवल बिकम द कॉमन एंड अफोर्डेबल एयरपोर्ट्स एक्सपैंडेड एंड एयर ट्रेवल चेंज्ड द वर्ल्ड्स ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे ही लॉन्ग रूट बढ़ता चला गया तो वैसे वैसे लोगों की जो जर्नी थी वो दूर तक होती चली गई। अब एविएशन की वैल्यू बढ़ती चली गई। अब एविएशन का गोल्डन ईरा आ रहा है। गोल्डन ईरा के बाद अब जेट एज आ रहा है। वैसे नाम चेंज होते जाएंगे और उनके काम थोड़े बढ़ते चले जाएंगे ना। अब मॉडर्न एविएशन प्रेजेंट देख लेते हैं, प्रेजेंट टाइम में देख लेते हैं तो 1980 और प्रेजेंट टाइम में देखते हैं तो आफ्टर 1980 there was the deregulation in countries like USA allowing private airlines to compete। अब प्राइवेटाइजेशन होगा, एयरलाइंस का क्या होगा, प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, अब एयरलाइन का प्राइवेटाइजेशन होगा। अब लो कास्ट कैरीज स्टार्टेड। जैसे हम पहले क्या आता था, उड़े देश का आम आदमी, उड़ान। ठीक है, उड़ान योजना आई थी ना, उड़ान योजना आई थी, उड़ान। साउथ वेस्ट एयरलाइंस, रेनार, इंडिगो 2006 एयर ट्रेवल बिकम चीपर फॉर द कॉमन पीपुल्स। अब एयर जो इसका कुल मिला के ये हम देखते हैं कि अब जो एविएशन जो प्लेन से जर्नी करने का जो हमारा कॉस्ट था धीरे धीरे लो होता जा रहा था। अब लगभग उन लोगों के लिए भी प्लेन की जर्नी अफोर्डेबल थी जो मीडियम क्लास से लोअर मीडियम क्लास की ओर आ रहे थे, वो भी थोड़ा सा अब जर्नी कर सकते हैं। अब ये नहीं है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही कोई प्लेन से नहीं गया। अब ये है हर गांव से, हर विलेज से एक न एक आदमी, दो आदमी प्लेन से घूमा है, तो ये रीज़न है। ठीक है, अब आगे तो अब देखते हैं चैलेंजेस क्या थे। कोविड-19 में भी चैलेंजेस इसमें रहे हैं। ठीक है, चैलेंजेस हर चीज़ों में कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं। फेस द चैलेंजेस सच एज द ऑयल प्राइसिंग की चैलेंजेस इसमें रही है। ठीक है, ऑयल प्राइसिंग फ्लक्चुएट करती है। कोविड-19 पैंडेमिक में देखते हैं कि ट्रेवल स्टॉप्ड हो चुके थे। एनवायरमेंटल भी कंसर्न रहते हैं जिससे कि कार्बन इमिशन की बात होती है, ये कार्बन का भी प्रॉब्लम इसमें रहता है। फ्यूचर डेवलपमेंट्स में देखेंगे इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड एयरक्राफ्ट हम चलाएंगे, सुपरसोनिक पैसेंजर जेट्स की ओर जाएंगे और स्पेस टूरिज्म, वर्जिन गैलेक्टिक स्पेसएक्स की बात करेंगे हम। इतना आगे हम देखते हैं। अभी हालिया में कल वाला जो इशू हुआ उस इशू पे देखते हैं ना, तो क्राइसिस अपडेट का वो इशू देखिए ना। द मेन इशू वाज द मैसिव डिस्ट्रप्शन बाय द इंडिगो, इंडियाज लार्जेस्ट एयरलाइन। ऑन संडे इट कैंसल्ड मोर देन 650 फ्लाइट्स अक्रॉस द कंट्री। कितनी फ्लाइट्स? 650 फ्लाइट। दिस कैंसिलेशन वेव अफेक्टेड मेनी मेजर एयरपोर्ट्स इंक्लूडिंग इन, ये इससे जो है बहुत सारे एयरपोर्ट अफेक्टेड हुए। जैसे
Delhi, Bangalore, Hyderabad, Ahmedabad, Indore, Jaipur, and more. Many passengers were stranded, travel plans were disrupted with long delays or no flights. Long delays or no flight, causing chaos, especially because of substitute transport. Trains, buses was also stressed. The route caused a mix of crew rostering problems after the new pilot duty are raised, regulation norms, poor planning by the airline under those norms, and lack of buffer staff. Lack of buffer staff absorbed the load. The government regulator, Director General of Civil Aviation, our DGCA, has issued a show case notice Indigo's management and demand explanation for the chaos. इंडिगो ने बढ़िया लिख के इंडिगो से वो जो डीजीसीए ने इंडिगो को लिखा है, बढ़िया चैट किया है और उससे लिखित प्रूफ मांगा है ऐसा क्यों हुआ है, और इसकी विषय में आप जानकारी दें और बात बताएं। देन आगे देखते। व्हाट हैपनिंग नाउ इमीडिएट आफ्टर मैथ। इसके पश्चात हुआ क्या, इसका परिणाम क्या हुआ हम देखेंगे। इसके परिणाम में हम देखेंगे कि इसके परिणाम में हम देखेंगे Indigo says many routes are now restored as of yesterday, reportedly operated around 1650 flights out of 2300 schedules, showing sign of partial recovery. Airlines had processed refund totaling around the 610 crores. 610 करोड़ रिफंड हुआ पैसेंजर के लिए। अफेक्टेड बाय कैंसिलेशन। इकोनॉमिक टाइम्स, अब इकोनॉमिक टाइम्स में भी ये चीज देखने को मिली। द गवर्नमेंट इज अंडर प्रेशर टू इंश्योर बेटर प्लानिंग एंड टू सेट इंडस्ट्री वाइड accountability to prevent similar disruption in future. गवर्नमेंट ने क्या कहा, प्रेशर टू इंश्योर बेटर प्लानिंग, सेट इंडस्ट्री वाइड अकाउंटेबिलिटी टू प्रिवेंट सिमिलर डिस्रप्शन इन फ्यूचर। तो अब गवर्नमेंट ने भी इस पे चीजें देखी हैं, बेहतर होंगी। आगे देखते हैं। अब आगे हम इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे और फिर उसके बाद CCI recently fined an online food delivery company for abusing dominant position. Which type of monopoly practice was involved? Predatory pricing, horizontal pricing fixing, exclusive dealing for foreclosure, or natural monopoly formation. Answer C, exclusive dealing. First of all, foreclosure, exclusive dealing or foreclosure. Food delivery platforms had exclusive contacts with the restaurants. This blocks competitors from accessing market abuse of dominance, not predatory pricing, not price fixing. Then second question, during the festive sales, e-commerce deep discounting may lead to consumer welfare short term, monopoly risks long term,
And third, increase in private GDP but decrease in public GDP. Fourth, violation of Competition Act. Select which option? Select which option? Consumer welfare, short term, correct. Monopoly risks, long term, correct. Violation of Competition Act, correct. Option A. Okay. Then deep discount. Consumers benefit short term, but small seller exist monopoly risks long term. And third, many violate Competition Act due to predatory pricing. And four of statement third is incorrect. Natural monopoly emerges when natural monopoly. One firm has government approval only. Average cost continuous flying falls as output increase. Demand becomes perfectly elastic, and and firms firms arise firms raise prices. Natural monopoly emerges कैसे कर? Average cost continuously falls, output increase. ये natural है. एवरेज कॉस्ट कंटिन्यूस फॉल्स होगा तो आउटपुट इंक्रीज. रीजन क्या है? व्हेन वन फर्म कैन सर्व इंटायर मार्केट एट लोअर कॉस्ट. नेचुरल मोनोपोली सीन इन रेलवेज, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट अप्रूवल इज नॉट इनफ. Assertion A, digital gatekeeping platform may be become. Digital gatekeeping platform may become monopolies. Regions, network effect create high entry barriers. This is regions. ठीक है. 8 regions and assertions. Digital gatekeeping platform may become monopolies. Regions network effect create a high. Okay. A true, R true, R is correct explanation. हाँ. Both. डिजिटल प्लेटफॉर्म ऐप स्टोर देख लीजिए आप, सर्च इंजन देख लीजिए, बिकम अ मोनोपोली बिकॉज more users, more value, network effect, new entrant cannot match barriers to entry. अब वहीं पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को. हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को. क्वेश्चन नंबर डिजिटल कंपटीशन लॉ 2014-2015 एम टू break up large tech companies wrong, prevent abuse of dominance by digital platform. This is right. Create state owned alternatives, wrong. Fix maximum prices, wrong. Prevent abuse of dominance by digital platform. This is correct. B option is correct. Question number 5. Question number 5. बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे. नंबर 6
मोनो मोनो monopsony means monopsony means monopsony means इसका मीन्स one seller many buyers, wrong. many seller one buyers, बेचने वाले बहुत होते हैं लेकिन जो होते हैं खरीदने वाले एक. many seller one buyer, many seller many buyers, wrong. one sellers one buyers, wrong. Can say that B option is correct. Closest monopoly, closest monopoly in India. UPI payments, wheat procurement under MSP. सेलर सेलर कितने हैं? अधिक है. बायर कितने हैं? कम है. आधार सर्विस. You can say that option B is correct. Option B is correct. फिर चलते हैं. ग्लोबल एंटी ट्रस्ट केसेस अगेंस्ट गूगल प्ले बिलिंग relate to. Global anti-trust cases related to global antitrust cases against Google Play billing relate to, first of all, relate to price ceiling, wrong. Two-sided market, correct. Conglomerate mergers, wrong. Externality taxation, wrong. You can say that two-side market Google Play billing against the Google global antitrust. Two-side market Google Play वाले. B option is correct. Then 9. Winner take all. Outcome likely where? Winner take all. Outcome likely where? High sunk cost and low marginal cost. Correct. Winner take all means high sunk cost and low marginal cost. Correct. A option is correct. High marginal cost, low sunk cost, wrong. Perfect competition, wrong. Government subsidy, wrong. A option is correct. Then last of question. Question number 10. Indian Telecom after consolidation सोच. Indian Telecom after consolidation सोच. Indian consolidation सोच. किस परस्पेक्टिव पे इंडियन टेलीकॉम? राइजिंग मार्केट शेयर ऑफ टॉप 2, करेक्ट. नेचुरल मोनोपोली रिस्क, करेक्ट. TCI fixes tariffs automatically, wrong. Duopoly characteristics, correct. You can say that ये option is correct. Explanation.
टेलीकॉम कंसोलिडेशन, जियो एयरटेल डोमिनेट, टू फॉर्म डोमिनेंस duopoly, economies of scale, natural monopoly risks. CCI does not fix the tariff automatically, therefore correct of 1, 2 and 4, राइट। तो अब मोनोपोली पर ध्यान दीजिएगा, किसी भी चीज़ों पर एक अगर किसी का डोमिनेंसी रहेगा तो उस पर पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सरकार के नीतिगत निर्णयों पर बाधा डालती है और उस नीतिगत निर्णयों में परिवर्तन लाने का बहुत बड़ा रोल अदा कर लेती है, जिससे कि सरकार को अपने नीतिगत निर्णयों को परिवर्तित करके पूर्व के निर्णय को मानना होता है या उस एकाधिकार वाले कंपनी, इंस्टीट्यूट या व्यक्ति की बातों को मानना पड़ता है। उसके अनुसार सरकार को अपने नीतिगत चीज़ों में परिवर्तन करना पड़ता है। ऐसा ना हो, इसके लिए ये ध्यान में रखें कि उस क्षेत्र में 1 से 4 और नए नए नवाचार आएँ और 4-5 ऐसे लोग आएँ जिससे कि कंपटीशन एक दूसरे का बना रहे। और कंपटीशन एक दूसरे का बना रहने पर, कंपटीशन जब मार्केट में एक दूसरे का बना रहेगा तो मार्केट में नई नई चीज़ें भी विकसित होंगी, क्योंकि हर एक इंसान स्किल बेसिस, कौशल बेसिस आगे निकलेगा, नया चार लाएगा, वो और कॉस्ट कटिंग करेगा, वो और चीज़ों को ज़्यादा वेट को कम वेट करेगा और नंबर ऑफ क्रू को बढ़ाएगा और कॉस्ट कटिंग के ढेर सारे चीज़ों को देख के कॉस्ट कटिंग कम करने की कोशिश करेगा। और इस कंपटीशन की प्रक्रियाओं में हम देखेंगे कि ढेर सारी नई चीज़ों को देखने को मिलेगा और जिससे कि हमारे जो लोग हैं जो इससे जर्नी करते हैं उनको भी ढेर सारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। और ये तभी संभव है जब एकाधिकार न हो, एक से अधिक लोग उस बाजार में रहेंगे तो बाजार में एक से अधिक लोग होने के कारण जो जनता जिसको चाहती है, जो लोग जर्नी करना चाहते हैं, तो वो खुद ब खुद चुन लेंगे कि इसकी फैसिलिटी ज़्यादा सही है, हम इससे जाएंगे क्योंकि इनको चुनने का राइट है, फ्रीडम है, तो ये चुन लेंगे। और उससे क्या होगा कि जिसमें लॉस आएगा वो खुद अपने जो उनकी फीचर्स हैं उन फीचर्स को सही करेंगे, और फीचर्स नहीं सही करेंगे तो लॉस में जाएंगे ना। तो इससे कंपटीशन मार्केट में बना रहेगा और किसी भी नीतिगत निर्णय को सरकार को बदलने की कोशिश नहीं करनी होगी, क्योंकि अब उस निर्णय को अगर कोई एक नहीं मानेगा तो कोई और है वो मानेगा, वो मार्केट से जाएगा जो नहीं मानेगा ना। तो इससे क्या होगा कि जो ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं वो देखने को नहीं मिलेगी ना। और यही लाइफ के दिनचर्या में भी कीजिएगा और कहीं भी आप देखिएगा तो उसमें भी इस चीज़ को ज़रूर लागू कीजिएगा, क्योंकि आप जैसे आप अपने बच्चों पे ले लो, किसी एक पर ले लो, बहुत ठीक अच्छे भी होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं, तो इसलिए किसी एक पर निर्भर मत होइए ना। आप एक साथ चीज़ों को और देके चलिए, जब किसी एक पर निर्भर हो जाओगे तो वो अपनी चीज़ों को मनाने के लिए आपको मजबूर कर दे। तो इस चीज़ को अपनी लाइफ में भी उतारें और इसको समझें कि एकाधिकार के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। उन चीज़ों को समझ के तब किसी भी क्षेत्र में कोई निर्णय। थैंक यू।